मुंबई में कोरोना केसेस जो पिछले 15-20 दिनों से बढ़ रहे थे उसमें कमी फिलहाल नजर नहीं आ रही। हाँ, केसेस जरूर 8,000 के आसपास हैं, लेकिन लोग जो है वो मौत का आंकड़ा जो है वो 50 के पार हुआ है। बेड्स की संख्या भी जो है वो बीएमसी का जो पोर्टल है उस पे दिख रहा है कि सिर्फ 19 वेंटिलेटर बाकी हैं। क्या है वास्तविक स्थिति, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुरेश काकानी सर है। सर, जो डैशबोर्ड है उस पर दिख रहा है कि वेंटिलेटर्स जो है वो सिर्फ 19 बचे हैं, आईसीयू बेड जो वो भी 50 से कम बचे हैं। कितने दिनों में ज़्यादा हो पाएगा, या फिर आपको लगता है कि इतना ही में अब बीएमसी जो है वो ज़्यादा इंतज़ाम नहीं कर पाएगी? ज़्यादा इंतज़ाम करने की बात नहीं है। जैसे जैसे हमारी पेशेंट की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आईसीयू बेड, अगर आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि जो 1200 आईसीयू बेड थे, आज हमारे करीबन 2700-2800 आईसीयू बेड हो चुके हैं। और हम हर हफ्ते में आईसीयू बेड का इजाफा उसमें करते हैं। कोई भी मरीज़ बिना आईसीयू बेड के कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और जिसको जिसको आईसीयू बेड की ज़रूरत है क्लिनिकल एडवाइस के मुताबिक, वो सभी को आईसीयू बेड भी और उसके साथ में वेंटिलेटर भी। रही बात इसमें और भी इजाफा करने की, तो हमने और अगले 3 दिनों में हम करीबन 200 आईसीयू बेड और 100 वेंटिलेटर हम ऐड कर रहे हैं हमारे टैली में, ताकि जिसको भी ज़रूरत अगर हो वेंटिलेटर की बोलिए, आईसीयू बेड की बोलिए, तो उसमें उसको तकलीफ नहीं होगी। सर, बीच में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बीएमसी के हॉस्पिटल से पेशेंट्स को शिफ्ट करना पड़ा। क्या अभी भी ऑक्सीजन की कमी है या फिर उसको पूरा कर लिया गया है? ऑक्सीजन की कमी जो थी वो तकनीकी कारण की वजह से थी। जहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ऑक्सीजन लाया करते थे, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन हो नहीं पाया था। और हमारी सप्लाई सिस्टम हमारी ठीक ठाक थी, हमारे वेंडर भी ठीक ठाक थे। और बाद में हमने रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने ये जायज़ा लिया कि जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसमें कितने पेशेंट का इलाज हम कर सकते हैं, उतने पेशेंट को वहाँ रखा गया। और उससे ज़्यादा जो पेशेंट थे वो हमने किसी और अस्पताल में जहाँ पे ऑक्सीजन बेड अवेलेबल थे वहाँ पे हमने शिफ्ट किया। और परिस्थिति सामान्य हो गई है। आज शाम तक जैसे 3 दिन पहले जैसी पोजीशन थी वैसी पोजीशन हो जाएगी, और किसी को भी बिना ऑक्सीजन के कोई म्यूनिसिपल अस्पतालों में कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, हम लोग के पास भी फ़ोन आते हैं, बेड्स नहीं मिल रहे लोगों को। आप कह रहे हैं कि बेड्स है, लेकिन लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे, तो कहाँ पे चूक रह जा रही है कि लोग जा रहे हैं उनको बेड्स नहीं मिल रहा है? बेड्स के लिए हमने ये वास्ते ये की है कि हमारी जो वार्ड वॉर रूम है उसके माध्यम से अगर आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से बेड मिलेगा। अगर आप सीधे अस्पतालों में जाएंगे और बेड मांगेंगे तो वहाँ पे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हाँ, एक आधे पेशेंट में इमरजेंसी केस में जो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ है, वो अगर सीधे अस्पताल पहुँचता तो बात और है। लेकिन बाकी लोगों का मैं ये गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि वो अपने वार्ड वॉर रूम में, हमने 24 वार्ड बनाए रखे हैं, वहाँ पे हमने हमारे 24 घंटे वार्ड रूम खुला रहता है। अपने को जहाँ बेड चाहिए, आपका असेसमेंट जैसा होगा, आप असिम्टोमेटिक है या आपको माइल्ड सिम्टम्स है या मॉडरेट सिम्टम्स है या क्रिटिकल है, इसका जायज़ा होगा, उसके मुताबिक आपको बेड अलॉट किया जाएगा। तो मेरा यही कहना रहेगा, बेड की कमी नहीं है, लेकिन बेड अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो वार्ड रूम से ही होना चाहिए। कोई वॉक इन पेशेंट वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वार्ड रूम से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेड उपलब्ध किया जाएगा। बीएमसी के हॉस्पिटल्स में या जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर का, वहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी, या हमारे पास बीएमसी के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है पर्याप्त मात्रा में है? हमारे पास में रेमडेसिविर ऑक्सीजन सप्लाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रेमडेसिविर भी अभी हमारे कोई भी बीएमसी के अस्पताल में जहाँ पे कोविड के मरीज़ दाखिल है इलाज के लिए, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। और हमने हमारी सिस्टम भी बना कर रखी है कि जैसी कमी होती है तो हमारा उसको सप्लाई हो जाता है। हमने सेंट्रल लेवल पर भी कोई स्टोरेज रखा है बीएमसी अस्पतालों के लिए, ताकि उनको जब भी ज़रूरत पड़े उनको हम दे सकें और वो मरीज़ को इलाज मिल सके। कितने वाइल्स हैं सर अभी रेमडेसिविर के बीएमसी के पास? अभी हमने तो 2 लाख का हमने टेंडर निकाला था, और हर हफ्ते में हम 50,000 लेते हैं, 50,000 पर वीक। तो अभी हमने 12,000 बांटे हैं, 18,000 हमारे पास में बचे हैं, और 20,000 अभी तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव होने का आंकड़ा है मुंबई में वो 8,000 के करीब है। इससे पहले हमने देखा 10,000, 11,000 पहुंच गया। तो क्या ये जो मिनी लॉकडाउन है उसका असर देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये लॉकडाउन और थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए? बीएमसी क्या सोचती है? लॉकडाउन की बात नहीं है, लॉकडाउन रहे या नहीं रहे, लेकिन जो 3 हमारी जो सूत्र है, हर एक पर मास्क लगाना चाहिए, सामाजिक अंतर बनाए रखना चाहिए और हाथ बार बार धोना चाहिए, ये 3 का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी हमको नियंत्रण में ला सकती है। जो मरीज हो चुके हैं उन पे हमने इलाज करने की पर्याप्त व्यवस्था हमने की है, और जो ना हो इसलिए सभी का सहकार्य की हमको अपेक्षा है।
बीएमसी कुछ और सोच रही है सर, कुछ प्लानिंग है अगले एक हफ्ते में 10 दिन में बेड्स बढ़ाने का, या फिर आप आईसीयू बोल रहे थे वो बढ़ाने का? निश्चित रूप से हम आईसीयू के बेड भी हमारे बढ़ेंगे, जो ऑक्सीजन के बेड भी हमारे बढ़ेंगे। हमने हर चरण पे, हर हफ्ते में, हर 10 दिन में हमारे निश्चित रूप से इजाफा होता है हमारे बेड्स में, हमारे आईसीयू बेड्स में, हमारे वेंटिलेटर की उपलब्धता में। तो वो भी अगले समय के लिए भी हमने 3 और जंबो सेंटर खोलने का भी हमने प्लान किया है, और वो भी जल्द से जल्द पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है सर, शुक्रिया। बीएमसी का साफ कहना है कि ऑक्सीजन, बीएमसी के सेंटर्स में, बीएमसी के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी पेशेंट हो रहे हैं वो बीएमसी वॉर रूम के जरिए ही किसी अस्पताल या कोविड सेंटर तक जाएं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।